मैं हूं शेखर कुमार सिंह और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल न्यूज़ 360। आज मैं मौजूद हूं सिवान जिला के कुसहरा पंचायत, जो प्रखंड रघुनाथपुर के अंतर्गत है। मैं बताते चलूं कि इस प्रखंड में चुनाव 24/11/2021 को होने जा रहा है। इसी क्रम में आज हमारी बातचीत कुसहरा पंचायत के वार्ड संख्या 11 के भावी प्रत्याशी वार्ड से सद्दाम हुसैन जी हमसे बात करेंगे। जनता की अदालत में अनेकों प्रत्याशी और प्रतिनिधि आज भाग आजमा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, क्या संदेश होगा इनका, क्या चुनावी एजेंडा है इनका, इन सारे पहलुओं पे हमारी बातचीत होगी। आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने दिया है मुझे, और मैं अपनी बात रखूँगा आपके थ्रू। जी, चुनाव लड़ने का सर्वप्रथम मैं जानूंगा आपसे कि चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है। जी, मेरा चुनाव लड़ने का पर्पस है कि गांव के युवा जो हैं उनको शिक्षा, जो पिछड़े हैं शिक्षा से, उनको ऊपर लेवल पे लाना शिक्षा के थ्रू, और हमारे गांव के विकास के लिए ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। और जहाँ गांव की जनता ही हमको चुनाव लड़ने के लिए बोला है, तो इसके थ्रू मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जी जी, क्योंकि आप बीटेक किए हुए हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, इंजीनियर हैं, और जहाँ शिक्षा होता है वहाँ विकास होता है। तो इस सोच को लेकर के आप वार्ड संख्या 11 को किस ऊंचाई तक लेके जाएंगे? जी, ऊंचाई के लिए तो हमारा रब हमारे साथ रहेगा, तो बहुत सारी ऊंचाई हम अपने वार्ड को दिखाएंगे। और इस बार ग्राम पंचायत राज कुसहरा वार्ड नंबर 11 के ग्रामीणों को ये दिखाएंगे कि वार्ड का असली पावर क्या होता है। हमारी योजनाएं जो भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा जो आती है योजना है, उसका प्रॉपर रूप से उन लोगों को नॉलेज दिया जाएगा कि कल के डेट में अगर हम नहीं रहे तो हमारी वार्ड 11 की जितनी भी सदस्य है वो कल के दूसरे भी वार्ड से वो सवाल कर सकती है कि जो हमारा वार्ड सदस्य था उसने ऐसा हम लोगों को बताया है, योजनाओं के बारे में बताया है। तो उस तरह वो हर किसी वार्ड के गिरबान को पकड़ कर सवाल कर सकता है कि हमारे वोट का महत्व जो है उसके थ्रू हमारा काम चाहिए। काम कीजिएगा तो आपको वार्ड बनाया जाएगा, अदरवाइज आपको चेंज करके दूसरा वार्ड लाया जाएगा। राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की यही पहचान होती है। जी, कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोलना चाहेंगे कि हम युवा हैं और हमारा जो जोश है वो बाकी वार्ड सदस्य लोगों से बहुत ऊपर है। और मैं जिस तरह अपनी सोच रख रहा हूँ ग्रामीणों के बीच में, उस थ्रू मैं काम करूँगा। और गांव की जनता इससे पहले जिस वार्ड को चांस दिया था उसका तो काम तो पूरे लोगों ने देखा है। जैसे ये सामने आपको दिख रहा है वार्ड 11 का, ये वार्ड 11 में आता है, लेकिन वार्ड 12 के द्वारा काम करवाया गया है। और इस काम को मैंने ही सबसे पहले इस वीडियो बनाया था, वीडियो विधायक जी, और ऊपर लेवल तक मैंने पहुंचाया था। मेरा कब्रिस्तान, ये मस्जिद जाने के रास्ता, ये नाला पूरा डूब जाता था, तो नमाज पढ़ने वाले लोग को दिक्कत होती थी। तो मैंने वीडियो बनाया प्रॉपर। जब मैं इंदौर से फाइनल बीटेक करके आया था गाँव, तो उस वक्त ये देखा था कि हमारे ग्रामीण को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उस वक्त मैंने भी अपनी आवाज़ रखी थी, और उस आवाज़ के थ्रू यहाँ से विधायक के कैंडिडेट थे बंटी भैया, उन्होंने नाला साफ करवाया, उसके थ्रू काम स्टार्ट हुआ। और 12 वार्ड नंबर 12 के जो वार्ड हैं, 12 वार्ड के, उन्होंने काम करवाया इसको। तो उस वक्त भी वार्ड 11 के जो वार्ड 11 में हैं वो आए तक नहीं देखने के लिए काम जो हो रहा है सुचारू रूप से ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस वक्त हम लोग पूरी ज़मीनी स्तर से जुड़े रहे, अपना काम, अपनी पढ़ाई स्तर, अपना रोजगार सब कुछ छोड़ के गाँव की सेवा में लगे थे। और उस बीच बहुत सारी चीज़ें हुई, और हमारे गाँव के पीछे ST/SC समुदाय के कुछ लोग हैं, कुछ साहजी लोग हैं, उन लोगों को आज भी उनको नाला से जूझना पड़ रहा है। नाला नहीं है उनके पास, बहुत सारी प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस बार हम उठे हैं, और इंशाल्लाह जिस चीज़ को बताया गया ग्रामीणों को द्वारा वो काम किया जाएगा। चुनाव चिन्ह मिल चुका है, क्रमांक संख्या क्या है और चुनाव चिन्ह क्या है? जी, हमारा क्रमांक संख्या 1 है और चुनाव चिन्ह है किसानों की पहचान, गेहूं की बाली। 1 नंबर पे बटन दबा के ग्रामीण इस बार हमको वार्ड सदस्य बनाएगी, और इस बार वार्ड में काम करके हम उनको एक बताऊंगा शिक्षित वार्ड का पहचान क्या होता है। मेरा एक उद्देश्य है गांव के जो युवा हैं उनको शिक्षा के थ्रू जागरूक करना और गांव के युवाओं को डेवलप करना। जी, हम अपने वार्ड ग्रामीणों को और पंचायत के ग्रामीण को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप एक शिक्षित और काम करने वाले व्यक्ति को वोट करें, किसी के बहकावे में ना आए। बहुत सारे इस बार चुनाव में आपके लोग मिलेंगे, तो इससे पहले जो चुनाव हुआ था जिसमें हमारे ग्रामीण जागरूक नहीं थे वोट को लेकर,
वोट को बेचा जा रहा था, ऐसा इस बार हमारे ग्रामीण नहीं करेंगे और इंशाल्लाह जीत जिसकी होगी उसी को जिताया जाएगा। काम करने वाले व्यक्ति को ही वोट दिया जाएगा। जी, तो ये थे सद्दाम हुसैन जी, जो कि वार्ड संख्या 11 के भावी प्रत्याशी हैं और वार्ड से लड़ रहे हैं, वार्ड संख्या 11 को लेकर। जी, सबसे पहले आपकी न्यूज़ चैनल न्यूज़ 360 डिग्री को तहे दिल से धन्यवाद मेरा। वार्ड संख्या 11 के बारे में हम यही कहना चाहेंगे, चूँकि पिछले 15 साल से जो वार्ड थे, 15 वर्षों से हमारे यहाँ वार्ड 11 के उन्होंने कोई विकास नहीं कराया। और एक ये मेन सड़क है जो हम लोग का मेन गांव में वार्ड संख्या 11 से होके जाती है। 10 घर है, एक साइड 10 घर है, यानी पश्चिम साइड 10 घर है, पूरब साइड भी 10 घर है। दूरी होगी लगभग 100 मीटर। उसमें विगत मतलब आज़ादी के बाद से 75 वर्षों से वहाँ ना रोड बना ना नाला बना। चूँकि यही नाराज़गी ये वार्ड संख्या 11 के हम लोग उनसे बोले भी कि चूँकि देखिए 12 में सारा काम हो चुका है, 11 का जो अधूरा काम है आप पूरा कीजिए। उन्होंने बोला कि हम फाइल मुखिया जी के यहाँ पहुँचा चुके हैं। मुखिया जी ने आश्वासन दिया हमको कि जल्द ही काम स्टार्ट होगा, लेकिन वो काम मुकम्मल नहीं हुआ। जी, 24/11/2021 को चुनाव होने जा रहा है। इस बार का चुनावी सोच क्या है? इस बार का चुनावी सोच यही है कि वार्ड संख्या 11 के जो सद्दाम हुसैन कैंडिडेट हैं प्रत्याशी, उनको भारी मतों से विजय बनाएंगे।